आप सभी परम पूजनीय बाबा जी के भक्त से जा रहे हैं। इस रूप में आज से आप सभी परम पूजनीय बाबा के डीएनए के ऊर्जा पथ में सीधे सीधे जुड़ जाएंगे। और आप सभी शायद इस बात से परिचित नहीं होंगे कि जहां आप दीक्षा लेने जा रहे हैं यह दीक्षा कोई बहुत साधारण दीक्षा नहीं है, बल्कि अगर ये कहें कि यह साधारण होते हुए भी अत्यंत असाधारण दीक्षा है, जो आपको सनातन धर्म की शक्तियों से परिचय कराएगी। दरबार से जुड़कर आप नित्य सनातन धर्म की शक्तियों को देखते हैं कि कितनी शक्तिशाली हैं, कितनी पावरफुल हैं। इसके पहले तो केवल बस आप नाम सुनते थे भगवान का। भगवान को अगर महसूस करना है, अनुभव करना है, तो करौली सरकार के दरबार में आके ही अनुभव होता है, बाकी कहीं आपको अनुभव नहीं होता है, हुआ भी नहीं होगा आज को आप तक। आप सब स्वस्थ होते हो, आप स्वस्थ हुए हैं, दीक्षा ले रहे हैं। इतना अद्भुत है ये मंत्र दीक्षा। अभी हमारी सनातन धर्म के जो सर्वोच्च गुरु, हमारे हिंदू धर्म के सर्वोच्च गुरु आदि गुरु शंकराचार्य की पीढ़ी से, परंपरा से पुरी के जो पीठ के गोवर्धन जी हैं, आदरणीय शंकराचार्य जी से बात हो रही थी, तो जैसे बच्चे भी हमारे साथ थे सभी, वही वो कह रहे थे तंत्र, मंत्र और यंत्र, तीन चीज, मंत्र, तंत्र और यंत्र। यंत्र के मूल में तंत्र और तंत्र के मूल में मंत्र, ऐसे। यानी मंत्र से शुरुआत हुई, मंत्र दीक्षा, फिर तंत्र में जाएंगे, तंत्र दीक्षा, फिर यंत्र। यंत्र तो शरीर है ही है, फिर हो जाएगा उसी अनुसार। यही यंत्र सबसे बड़ा है, इससे बड़ा कलयुग में कोई यंत्र नहीं है। जो सारे यंत्र बना के रख दिया है पूरे कलयुग में, वो यही यंत्र है, जिसने सारे यंत्र बनाए हैं पूरे कलयुग में। एक भी ऐसा यंत्र नहीं है संसार में जो इस शरीर ने न बनाया हो। मनुष्य का शरीर ऐसा सुंदर है, तो सबसे बड़ा यंत्र कौन हुआ? मनुष्य शरीर। तो मंत्र, तंत्र और यंत्र तीनों जब सिद्ध हो जाते हैं तो फिर आप पार हो जाते हैं। छोटी सी बात बताएं, जब आप तंत्र की, अभी तो आप मंत्र की दीक्षा ले रहे हो, अभी कुछ लोग हैं जो तंत्र, करीब 200 आवेदन आ चुके हैं अभी तक तंत्र की दीक्षा के लिए। मंत्र दीक्षा में हो, प्राइमरी स्कूल में यही इतना शक्तिशाली है कि जब आप मंत्र जपते हो, जैसे आपको कहा जाता है कि 1.25 लाख मंत्र आपको जपना है, और 1.25 लाख मंत्र को जप के उसका दशांश हवन करके और दशांश अपना सिद्ध करना है माला। जैसे टुकड़े टुकड़े में भी कर सकते हो कि 10,000 मंत्र जप किए, यानी अगर मान लीजिए 10 माला जप की, ऐसे मानो 10 माला जप कर ली जब,
तो एक माला यानी दशांश उसका आपने या 11 जलाई और अपनी सिद्ध कर लिया। या मान लीजिए 100 माला करी आपने तो 10 माला अपनी दशांश कर लिया, वो सिद्ध होता जाएगा। लिखते जाओ कॉपी में कि हमने 10 माला 100 माला हमने जप किया और उसका 10 माला लिया, ऐसे करके 100 लाख। मान लीजिए 10,000 आपने मंत्र जप कर लिए, आपको दशांश करना है 11 जला करके, और वही करना है, केवल मंत्र जाप ही करना और कुछ नहीं करना है। 11 जला के करेंगे तो उधर 10,000 जपे, इधर 1,000 हो गए, तो ये आपके 1,000 दशांश हो गए। और कितने जपने हैं दशांश? 12,500। 1.25 लाख का 10% हुआ 12,500। तो 12,500 जब उधर 1.25 लाख जप हो गया और इधर आपके 12,500 दशांश हो गया, तो आपका मंत्र सिद्ध हो गया। फिर जब आप दरबार आते हो तो आपका जो दशांश का जो पुण्य है वो दरबार आपके मस्तक पे आज्ञा चक्र के पास। और ये बहुत अद्भुत है। फिर जैसे हम कहते हैं, हमने कहा था कि जो भी मंत्र दीक्षा लेगा केवल अपने परिवार की चिकित्सा कर सकता है, कहा था, ध्यान है, पढ़ा है, सुना है, सही है। तो क्या होता है क्रिया के रूप में? क्या होता है, कोई घर में मान लीजिए बीमार हुआ, कोई कष्ट हुआ किसी को, तो आप क्या करते हो? केवल हमने कहा कि 1 गिलास जल, थोड़ा जल जितना पी सके वो, और उसमें मंत्र जप के और उसको दे दिया परिवार के सदस्य को, वह इसको पी लो। जैसे वो उसको पिएगा, आपका जो पुण्य है ना यहाँ से निकलेगा ये चक्र से और सीधे उसी में जाता है। कुछ भी आपको नहीं करना, केवल बाबा इतने कहना, बाबा इसको अच्छा कर दीजिए। ट्रीटमेंट करेगा 10 मिनट का तो 10 मिनट का होगा, 1 घंटे का तो 1 घंटे का होगा, तो 4 चाहे 10 दिन करेगा ट्रीटमेंट वो, और करके हो जाएगा वो वापस फिर से आकर के और आपके मस्तक पे फिर स्थिर हो जाएगा। आपका चक्र आपके पास, आपका पुण्य आपके पास, और उधर आपके परिवार का सदस्य ठीक। तो अब आप पूछोगे गुरु जी गंदगी कहाँ गई? जो गंदगी निकाली परिवार के सदस्य से वो कहाँ गई होगी? वो दरबार में आ जाती है, निकल करके किसी में नहीं जाती, न परिवार के सदस्य में रहेगी न आप में आएगी, सीधे दरबार में आके जमा हो जाती है। आप भी फ्री, परिवार के सदस्य फ्री, है ना? बहुत अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत है। तो मैंने देखा यहाँ कि आपके लिए दरबार बहुत काम करता है, अद्भुत काम करता है। बहुत लोग आते हैं मेरे सामने, रोज़ देखता हूँ मैं कि इनकी कहाँ गई दशांश की, पीछे उनकी मम्मी खड़ी उनमें काम कर रही। तो आप केवल मन में करते हो कि बाबा हमारी मम्मी ठीक हो जाए, बस गया सोडाक से उधर चालू काम। लेकिन ये आपके DNA के ऊर्जा पथ में होता है। तंत्र दीक्षा में 21 स्टेप हैं, एक के बाद एक सीढ़ी है, 21 सीढ़ियाँ हैं, 21 सीढ़ियाँ। हर चक्र पे 3 सीढ़ी, हर चक्र पे 3 सीढ़ी, 7 चक्र हैं, तो 21 सीढ़ियाँ हैं उसकी। एक एक करके आपको पहुँचना है पूर्णता पे। पूर्णता पे पहुँचने का मतलब है कि आप पार हो गए, मोक्ष, उसे मोक्ष बोलेंगे, कि आप वहाँ पहुँच गए जहाँ बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं पहुँच सकते। वो आप साधारण तरीके से धीरे 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 करके वहाँ पहुँच जाएंगे और पता ही नहीं लगेगा किसी को आप कब पहुँच गए वहाँ, और पार हो गए। तो बहुत ही अद्भुत है। और आप सब जुड़ रहे हैं, आपके अंदर एक आकांक्षा है, शुभ की भावना है, अपने परिवार के लिए शुभ की भावना है।
तो सब अच्छा ही अच्छा है। दरबार अभी तक अनुसंधान के क्रम में था। दरबार का जो अनुसंधान है